नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में लगातार विकेट पर विकेट गिर रहे हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जनता दल यूनाइटेड ने किया है, ललन सिंह ने भाषण दिया है, उससे आहत होकर तमाम मुस्लिम समाज के नेताओं का इस्तीफा लगातार हो रहा है। और अभी अगर अपडेट की बात करें तो लगभग 6 से ज्यादा लोगों ने, आधा दर्जन से अधिक लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ उसी में से उसी इस्तीफा के क्रम में जो इस्तीफा दिया है, सीए मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के, और जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव भी हैं। बहुत स्वागत है सिद्दीकी साहब आपका। थैंक यू। सिद्दीकी साहब, एक लेटर आपका बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आपने इस्तीफा दिया है, तो क्या सच में आपने त्यागपत्र दे दिया है जनता दल यूनाइटेड से? जी, हमने सच में दे दिया है। हमने वक्फ बिल का इंतजार किया कि वक्फ बिल में नीतीश कुमार एक दिन पहले तक का इंतजार किया कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ करेंगे, लेकिन जब उनका जो लोकसभा में वोट उनके फेवर में डाला, तो राज्यसभा में भी फेवर में डाला, तो हमें इस बात को लेकर काफी आहत हुई कि मुस्लिम समाज इतना 19 सालों तक उनके लिए खिदमत करता रहा, उनको सरकार में बनाता रहा, उनको मुस्लिम ने उनको सीएम की कुर्सी देता रहा, फिर भी उन्होंने मुस्लिम को नजरअंदाज करके वक्फ कानून को लाने के लिए समर्थन किया। इसको लेके हमने त्यागपत्र दिया है। अच्छा, आप वर्तमान में पार्टी में थे? जी। किस पद पर थे आप? प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। अच्छा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पे थे, जो लेटर में आपके दिखाई दे रहा है। जी। तो मतलब कितने सालों से जनता दल यूनाइटेड में हैं आप? पिछले 5 सालों से हैं। अच्छा, 5 सालों से एक्टिव हैं आप? जी। तो मतलब क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से नीतीश कुमार का भगवा में हो चुका है, भगवाकरण हो चुका है, जिस प्रकार राजद आरोप लगा रही है। कल एक तस्वीर भी वायरल की गई, हाफ पैंट पूरा, मतलब जो गणवेश होता है, आरएसएस का जो गणवेश होता है, जो उनका परिवेश होता है। जी जी। उस तस्वीर, वो फोटो तो एक एआई के माध्यम से या कैसे भी जनरेट किया गया है, लेकिन असल बात यह है कि संजय झा और ललन सिंह, ये जो और भी दिगर 3-4 नेता हैं जो उनके साथ जो इस तरह से उनको जकड़ लिया है कि उनका नीतीश कुमार की जो अपनी सोच थी, जिसकी वजह से उन्होंने 19 साल तक राज किया मुसलमानों के दिलों पे, वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेके ही मुसलमान आहत है। वो 4-5 लोग जो जदयू को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों के वजह से आज बिल को समर्थन दिया गया और आज हम लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो मतलब आपकी बातचीत हुई, मतलब बिल जब आ रहा था, जब इतने दिन से माहौल बना था कि एनडीए में है जनता दल यूनाइटेड, समर्थन करेगी नहीं समर्थन करेगी, आप लोगों ने कोई सुझाव दिए थे अपने तरफ से? जी, हम लोगों ने सुझाव दिए थे। संजय गांधी जी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वशिष्ठ बाबू हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन लोग की ही नहीं चल रही है पार्टी में। संजय गांधी की नहीं चल रही है, वशिष्ठ नारायण की नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। वो लोग बस वीडियो पे कॉल करके नीतीश कुमार जी से बात कर लेते हैं, बस यही काफी है। उनको वहां पे बुलाया तक नहीं जाता है, अगर बुलाया जाता भी है तो उनकी सुनी नहीं जाती है। संजय झा खुद ब खुद एक काबिल नेता अपने आप को समझते हैं कि उनके आगे किसी की चलती ही नहीं है। तो आप देख ही रहे होंगे, मनीष वर्मा जी साइड हैं आज के डेट में। मनीष वर्मा जी साइड है? बिल्कुल साइड है। तो चल किसका रहा है? संजय झा जी का चल रहा है, बस केवल संजय झा जी का चल रहा है। ललन सिंह का, ललन सिंह हैं और 2-3-4 और नेता हैं। दो दिल्ली वाले, दो आपको मालूम ही होगा जी। उनका पृष्ठभूमि जो राजनीति स्टार्ट भी किया है संजय झा ने, वो भारतीय जनता पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी से किया है। तो उनका सोच भी जो आगे जो चल के जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जदयू का जो सोच है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता जा रहा है। तो ललन सिंह तो आपके साथ शुरू से थे ना? ललन सिंह तो नीतीश कुमार के दाएं बाएं हाथ रहे हैं। ललन सिंह ने समर्थन किया है बिल का। उनका भी चाल ढाल अब जो है, संजय झा जैसे जैसे मजबूत नेता बनते जा रहे हैं, अमित शाह के करीबी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका जो नीचे वाले जो 3-4 और हैं, उनका भी चाल ढाल जो है संजय झा जी के अकॉर्डिंग
बदल रहा है। बढ़ता जाएगा उनकी तरफ। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो राजद आरोप लगा रही है कि 2 दिल्ली वाले और 2 बिहार वाले, जी, उनके नेतृत्व में चला गया है पार्टी चला गया है। और हम लोग काफी नजदीक से देखे, हम लोग ने क्या कहते हैं, वशिष्ठ बाबू के घर पे ये सब चर्चा हो चुकी है, चर्चा हुई है। कार्यालय में जाते रहते थे, कार्यालय में ये सब हम लोग आवाज उठाते, शुरू से आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ ये नहीं कि अकलियती की नहीं चल रहा है, हम लोग माइनॉरिटी की नहीं चल रही है, तो ओबीसी की ही नहीं चल रही है उनकी पार्टी में। जो जिसका पार्टी का स्तंभ है वो ओबीसी, वो ओबीसी का ही नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जो पार्टी का स्तंभ कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी, इन लोगों का भी नहीं चल रहा है। इन लोगों का भी नहीं चल रहा है। तो चल किसका रहा है? अंदर से फूके हुए हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। जैसे अभी देखिए, अभी कुछ मुसलमान भी अभी इस्तीफा दिए हैं, लेकिन कुछ मुसलमान अभी भी फूके हुए हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि अच्छा। करें क्या करें, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। उसी तरह ओबीसी लोग भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। जो कुर्मी कुशवाहा जो स्तंभ है उनका, वो सब भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने भी 19 साल 20 साल टाइम दिया है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। तो सिद्दीकी साहब, जो वशिष्ठ नारायण के आवास पे आप बता रहे हैं बैठक हुई है, तो आप भी थे उस बैठक में? जी। कौन कौन लोग थे और क्या क्या बातें हुई सिद्दीकी साहब? नहीं, बातें चर्चा होती रहती हैं, ऐसा नहीं कोई खास मीटिंग नहीं हो रही थी। हाँ। चर्चा ऐसे हम लोग मिलते जुलते रहे हैं, अभिभावक की तरह रहे हैं वशिष्ठ बाबू, तो उनके पास जाते रहते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते रहते थे। तो वहाँ पे जो चर्चा चलती रहती है, कई लोग बैठते हैं, तो जदयू के नेता ही, तो उसमें चर्चा चलती रहती है। तो उसमें उसी में चर्चा में ये निकल के आई कि भाई कि वशिष्ठ बाबू की भी नहीं चल रही है, इनकी भी नहीं चल रही है। बाबू की भी नहीं चल रही है आपके पार्टी? नहीं चल रही है जी। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केवल दिल्ली वालों की चल रही है और 2 दिल्ली और 2 बिहार वालों की चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिल्ली वाले 2 बिहार वाले में भी सबसे ज्यादा मजबूत जो चल रहे हैं वो संजय झा जी चल रहे हैं, और उन्हीं के वजह से संजय झा चल रहे हैं जी। अच्छा, आपने जब इस्तीफा दिया तो उससे पहले क्या पार्टी के अध्यक्ष से या किसी से और बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने संजय गांधी जी से कहा पहले, और उनको बताया कि हम ऐसा रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। उन्होंने रोकने की कोशिश भी की कि आगे मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस मसला क्या सॉल्व होगा, जब बिल पास हो गया तो क्या सॉल्व होगा? ये हम आप लोग का न्यूज, आप लोग न्यूज भी दिखा रहे थे एक दिन पहले तक का कि नीतीश कुमार पलटेंगे, नीतीश कुमार पलटेंगे, तो हमें उम्मीद भी था कि पलटेंगे। लेकिन आप लोग को उम्मीद था कि नीतीश कुमार पलटेंगे? हाँ, जैसे एनआरसी सीए में उन्होंने पलटा था, उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया था, तो वैसे आगे भी उम्मीद था कि इस बार हो सकता है पलटेंगे, लेकिन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो अब क्या उम्मीद रखे किसी से? तो आप लोगों को मतलब इसमें आप लोगों को बताया नहीं गया था, इंटरनल आप लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया था? नहीं, विश्वास में तो किसी, जब भाजपा ने नहीं लिया, जब जदयू ने नहीं लिया, किसी पार्टी ने नहीं लिया किसी मुसलमान को विश्वास में। आप देख ही रहे होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी तक में नहीं रखा, तो विश्वास में कैसे लेंगे ये लोग? तो सिद्दीकी साहब, ऐसा क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार की भी अब नहीं चल रही है पार्टी में, आप कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी की ही नहीं चल रही है। अब क्या पता उनको दवा दिया जा रहा है या क्या दिया जा रहा है, वो हमें खुद को, जैसे सुनने में सूत्र में कोई बोलता है कि उनको मेंटल कुछ बीमारी का दवा दे दिया गया है, कोई बोलता है मेंटल हो गए हैं, कोई कुछ। तो हम लोग तो 19 साल से उनको नेता मानते आ रहे थे, और इसी नेता का उम्मीद जता रहे थे कि आगे भी हम लोग का काम करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जो 3-4 नेता हैं, वो दो आपने कहा दिल्ली वाले, 2 बिहार वाले, उनके वजह से हम लोग को छोड़ना पड़ा पार्टी। अच्छा, दावते इफ्तार जब दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आप लोग भी सम्मिलित हुए थे उसमें? तो क्या उस समय नहीं शामिल हुए थे? हम शामिल नहीं हुए थे। तो दिक्कत क्या है उसमें? कौन से क्लाउज में? पूरे बिल से दिक्कत है आप लोगों की कि कुछ क्लाउजेस से प्रॉब्लम है? देखिए, छेड़खानी जो होता है बिल में, वो अगर मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज से पूछा तो जाए। संजय झा कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को बहुत फायदा होने वाला है, वो 73% पसमानदा मुसलमान हैं। बताएंगे पसमानदा मुसलमान के बारे में? पसमानदा मुसलमान हमारे मस्जिद के इमाम हुआ करते हैं। अच्छा, हमारे मस्जिद के इमाम हुआ करते हैं, तो वो बताएंगे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। सिद्दीकी साहब, लेकिन उनको तो वक्फ में जगह नहीं दिया गया था ना, लेकिन नया जो बिल आया है उसमें जगह दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? इस्लाम में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे पसमानदा मुसलमान लिखा रहे। तो वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है,
वक्फ जो है, इंसान जो है, जैसे हम अगर वक्फ करते हैं तो हम ये कह के वक्फ करते हैं कि ये अल्लाह के लिए हमने दान किया, ठीक है। जैसे आप लोगों में राम जन्म वो राम जानकी को आप लोग दान करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि राम जानकी को दान किया, न कि किसी पसमानदा को दान करते हैं, न कि किसी अपर कास्ट को दान करते हैं, न किसी महिला को दान करते हैं, न किसी गैर मुस्लिम को दान करते हैं। नहीं, हम अल्लाह को दान करते हैं और अल्लाह के माध्यम से जिसको भी उसका फायदा मिलना चाहिए उसको मिलता है। नहीं, फायदे की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जो बोर्ड बनता है वक्फ बोर्ड, तो उसमें आज तक तो पसमानदा मुसलमानों के लिए जगह नहीं था ना। वहाँ पसमानदा मुसलमान उस बोर्ड में तो नहीं जा पाते थे ना, लेकिन इस क्यों बिल नहीं के जा माध्यम से जा रहे हैं। नहीं, वक्फ का शर्त ही बस था कि मुसलमान होना चाहिए, इसके आगे कोई शर्त नहीं था। चाहे उसमें पसमानदा भी जा सकते हैं, चाहे उसमें गैर पसमानदा भी जा सकते हैं। लेकिन अब तो रिजर्व कर दिया गया ना पसमानदा मुसलमानों के लिए। रिजर्वेशन का क्या, फिर ऐसा है तो फिर शिक्षा में रिजर्वेशन दीजिए पसमानदा का। हाँ, शिक्षा में रिजर्वेशन दीजिए, ऐसा है, शिक्षा है, रोजगार है। इसमें हम लोग से काफी दिनों से मांग भी कर रहे थे नीतीश कुमार जी से, इसमें आंदोलन भी किया हम लोगों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के बैनर तले। हाँ, 2017 से लेके 2020 तक हमने ये तो आपकी किया। तो उसमें आप रिजर्वेशन दीजिए, अगर नीतीश कुमार इसमें फलाह बहबूद के हैं पसमानदा के, तो पसमानदा को दे रिजर्वेशन। हाँ, ठीक है, मतलब बिल को लेकर पूरी तरह से आशंकित हैं आप लोग अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी आशंकित है। और जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो क्या आपके संपर्क में और कुछ लोग हैं? क्या पार्टी में और भी टूट होने वाली है, और भी लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं? सब लोग अंदर से डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सब लोग मन बना चुके हैं कि पार्टी तोड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे अगर, तो जैसे सीमांचल जैसा एरिया है जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पे मुस्लिम जूता चप्पल से मुसलमानों का स्वागत करेंगे जो मुस्लिम प्रत्याशी बनेंगे। तो इसलिए मुस्लिम प्रत्याशी खुद ही चाह रहे हैं कि हम किधर भागे। जूता चप्पल से स्वागत किया जाएगा जो मुस्लिम प्रत्याशी जदयू से जाएंगे? बिल्कुल, मुस्लिम पूर्व विधायक सभी भागेंगे। अच्छा, पूर्व विधायक भी भागेंगे जी। मतलब पूरी तैयारी में है आप लोग, पूरा प्लानिंग करके पार्टी एक एक करके सब छोड़ेंगे? जी 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 जी, सब हम लोग की चर्चा चल रही है आपस में। सब हम लोग ये कह रहे हैं कि सब लोग जो है धीरे धीरे करके सब लोग निकल जाएंगे। ठीक है, क्या जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बचेगा कि वो भी खत्म हो जाएगा आपको लगता है? जेडीयू ही खत्म हो जाएगी, जेडीयू ही बचेगी नहीं। जेडीयू की साखी आप देखिएगा, संजय झा जैसा आदमी रहेगा तो जेडीयू ही खत्म हो जाएगी। जेडीयू ही खत्म, जेडीयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तो बात की बात है, जेडीयू ही खत्म हो जाएगी। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी साहब। तो देखा आपने किस प्रकार मुस्लिम समाज के नेताओं की तरफ से बयानबाजियां आ रही हैं और इस्तीफा दिया है सिद्दीकी साहब ने। इनके जैसे तमाम और कई मुस्लिम नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में एक बैठक भी आपातकालीन बुला ली गई है। अब देखना होगा जदयू इस पूरे मसले को कैसे सॉल्व करती है। कल ही हमारे संपादक ने भी आपको पंचनामा में बताया था कि इस पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत जनता दल यूनाइटेड में खलबली तो है ही, लेकिन इसमें एनडीए के भी टूटने के आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्तों, जो दोनों के बीच में रिश्ते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं खटास आने की संभावना है। लगातार हमारी नजर इस मुद्दे पर बना हुआ है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681